बड़ा है पूरी हो गई क्लास, पूरी हो गई। तभी जश्न में आप ऐसे कर रहे हो, कोई बात नहीं। नहीं अब तो अभी मुझे सुबह से आते हैं, देख लो बेचारे टीचर सुबह से पढ़ाते हैं बेचारे। अब मैं मेरी लगातार क्लास है, लगातार सुबह से बोल रहा हूँ। बताओ आप क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे थे अपन? ठीक है, बताओ लास्ट में क्या पढ़ा है अपन ने? हैं? अच्छा, उपापचयन पढ़ा दिया अपन ने। कितने हुए उपापचयन पोषक तत्व क्रियात्मक? 21। फिर 4 बोल रहे हो आप, कितने होते हैं? 21। क्या 4 के तरफ सपने आ रहे हैं? 4 4 4 4 कभी कल से कितने होते बताओ? 4 और नए ऐड किए गए हैं। 17 तो पहले थे। 4 कौन कौन से? सिलिकॉन, कोबाल्ट, वेनेडियम और सोडियम। चुकंदर को कौन सा आवश्यक होता है? विटामिन बी12 के निर्माण में, नाइट्रोजन स्त्रीकरण में है। धान को अधिक आवश्यक कौन होता है? ब्लास्ट के लिए कौन सा आवश्यक होता है? कौन सा होता है? सिलिकॉन किस रूप में लेता है? धनारायण है। जी लग रहा मामला गड़बड़ है। बताओ संयुक्त लेता है क्या? संयुक्त है? बता बता, खड़ी खड़ी हो जाए तो ऐसे मुंह फाड़ गए। आओ आओ, कहाँ गए? बता, सिलिकॉन संयुक्त है? संयुक्त है? बता, संयुक्त है? संयुक्त बताओ। संयुक्त लेता है। कैंसिल लेता है? संयुक्त है? संयुक्त संयुक्त लेता है, पक्की बात है? बैठ जाओ, बता सिलिकॉन किस रूप लेता है? किस रूप में लेता है? ऐसा ही। हाँ, OH4 माइनस। OH4 कौन सा हो गया? वेनेडियम किस रूप में लेता है? बता, क्या सोच रहे तू? बैठ जा। हाँ सर, आज का कोटा पूरा हो गया, अब नंबर आएगा, दोबारा नंबर आएगा। थोड़ा वेनेडियम किस रूप में लेता है? पता V+5। गुड। बताओ सोडियम किस रूप में लेता है? आप नए स्टूडेंट हो, तू कब से आ रहा है? 2 दिन हो गए। कैसे नहीं दिखा तू? कौन कौन नए स्टूडेंट बता, 2 दिन से आए? आप हो। जो भी पढ़ा है उसको लिखना है ना। 1-2 दिन में, कल से या परसों क्या हो जाएगा, नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर अपन नए टॉपिक से पढ़ाएंगे। ठीक है? अति सूक्ष्म पोषक बताएंगे, सब कुछ बताएंगे धीरे धीरे। चलो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप बताओ मेरे को, कौन बताएगा कि बताओ अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जो नहीं पढ़ाया अपन ने तो कैसे बताओगे आप? बता दोगे आप? बताओ कौन से? मोलिब्डेनम कौन सा हो गया? बताओ। कोबाल्ट, वो बताएंगे अभी, है ना? ठीक है, हाँ। अब बताओ 17 पोषक तत्वों के नाम कौन बताएगा? 17 पोषक तत्वों के नाम बता दोगे आप? चलो ठीक है, आप बताओ। देखो फिर आपका नंबर है, आपका नंबर भी। अब टेंशन मतलब 4 है, 4 है। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरोन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन। बताओ ऑनलाइन वाले भी देखे। कॉपर, जिंक, 3 और भूल गया तो कौन कौन से होता है? बता। हाँ, मोलिब्डेनम। हाँ हाँ, CHO नहीं बोला ना? हाँ, 17 हो गए ना। CHO NPK बोलेगा ना, CHO तो हाँ सही हो, 17 हो गए। अब बताओ, खड़े हो। हाँ, अब बताओ। देखिए क्या सोच रहे थे? हाँ सर, 2 हो गए, खत्म। आज तो नहीं आएगा नंबर। बता तू। आप बताओ। देखिए बताओ सर। हाँ, वो कर लें।
कौन सा होता है? मोकल। और बताओ, आप बताओगे? नहीं आते, अभी आए हो ना आप। और कौन बताएगा पीछे? हाँ बता। इसको बता। हाँ। हम्म। चलो ठीक, बैठो। आप बताओ दी, सेकंड इसके पास में। हाँ बता रहे, पास में बैठा था पड़ोसी, कैसे चुप रहा है देखे, भगवान देखे बचाना देखे, बता। हाँ। हाँ। दम खा रहा है, बता रहा है मेरे को। आन भी के कल से मैंने चल रहा है, अरे ढंग से प्यार से बोल देता, बोल दोबारा बोल। हम्म। हाँ। सी एच ओ कौन बोलेगा? वो पोषक तो नहीं है क्या? तब वही बोल रहे हैं। बताओ लड़कियों को कौन बताएगा? रहो आप बताओ, देखिए आप बताओ। हाँ आप बताओ, देखिए इतनी देर में तो रट लिया होगा मन में, कैसे गुरु जाप करे थी चैन पे, क्या आप बताओ देखिए। बेफी मन को जन्म कर ले, चलो ठीक। अब बताओ, बैठो देखिए। चलो अपन बात करेंगे, अब बात करें अति सूक्ष्म, ये पूछ रहे अति सूक्ष्म बोल, ले लो आप अति सूक्ष्म, ले लो आप अति सूक्ष्म पोषक तत्व। आप सुनो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे? सो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अति सूक्ष्म पोषक क्या बोलेंगे इसको? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व हो गया। अब सुनना, इधर देखो, बलवान लिखना। ऐसे पोषक जिनकी आवश्यकता पौधे में एक पीपीबी से क्या हो? कम हो। पीपीएम नहीं, क्या हो गया? पीपीबी। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता एक पीपीबी से कम हो, क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे उसको? अति सूक्ष्म पोषक। क्या बोलेंगे उसको? अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब सुनना, ये कौन से बताओ? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। मतलब ये मोलिब्डेनम ज्यादा मानते लोग। उसके खोजकर्ता कौन है बताओ? निकोलस। कौन है? निकोलस। और निकोलस ने कब किया? 1963। ये मोलिब्डेनम की खोज नहीं की, ध्यान रखना। इन्होंने बोला, क्या बोला? अति सूक्ष्म बोला, कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता एक पीपीबी से कम हो, उसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। उदाहरण क्या बताया उन्होंने? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछते। सबसे पहले होगा, इनमें से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व है? मोलिब्डेनम, पहला क्वेश्चन। दूसरा होगा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधा सबसे कम मात्रा में लेता है? कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम और कोबाल्ट, समझ में आ गया? ये होता है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। खोजकर्ता बताओ कौन है? निकोलस। अब क्या? 1963 की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना। अब है एक कारक, मतलब प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। अब सुनना, पोषक तत्वों को लेने के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसे मान लो मर्दा है, मर्दा में पौधा खड़ा हुआ है, मान लो पौधा, अब वो पोषक तत्व ले रहा है, जड़ के द्वारा लेगा ना, या मान लो जड़ के द्वारा लेगा, तो कौन कौन से कारक प्रभावित करता है? मान लो अपने सपोज दैट प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। जैसे मान लो पौधा खड़ा हुआ है, सब कुछ मर्दा में है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? बताओ देखिए, कौन कौन से करेंगे? क्या वहां मर्दा करेगी क्या? अरे मर्दा करेगी कि नहीं करेगी बताओ? करेगी, क्योंकि अगर मान लो रेतीली मृदा, उसमें पोषक तत्व क्या होंगे? कम होंगे। और काली मृदा में क्या होंगे? सिंपल सी बात है। इसका मतलब मृदा भी क्या करती है? प्रभावित करती है। मतलब पोषक तत्व लेने को प्रभावित करती कौन सी करती है? तो बस समझ जाता है किसमें बताओ? काली मृदा। किसमें होंगे? काली या क्ले मृदा में सब सर्वाधिक क्या होंगे बताओ? पोषक तत्व की क्या होती है? मात्रा होती है। अब उपलब्ध हो या नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होती है? क्ले या काली मृदा में। ठीक है, मृदा करती है कि नहीं करती बताओ? दूसरी बात, क्या वहां पर मृदा नमी करेगी? क्या मर्दा नमी या जल करेगा क्या? यस। मान लो उसमें वहां पर, अरे यार, मान लो जैसे मान लो मर्दा में संपूर्ण मात्रा में क्या है? पोषक तत्व है, एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर जल ही नहीं है तो क्या ले लेगा पौधा? नहीं ले पाएगा। ये मर्दा जल भी क्या करता है? प्रभावित करता है। सबसे अधिक किसके ऊपर प्राप्त होता है? तो क्षेत्र क्षमता है। क्या बोलेगा उसको? क्षेत्र क्षमता होता है। ठीक है, क्षेत्र क्षमता होता है।
पोषक तत्व की उपलब्धता सर्वाधिक किसके ऊपर बताओ? क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता जब जल पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। क्षेत्र क्षमता क्या होती है? इस अवस्था पर पौधे को लगभग 100% जल उपलब्ध हो। कितना होता है? 100% जल उपलब्ध होता है किसके ऊपर? क्षेत्र क्षमता के ऊपर, ठीक है। थर्ड बात करते हैं इसमें फसल चक्र। किसकी बात करते बताओ? क्या फसल चक्र करेगा क्या? जैसे मान लो अगर आप लगातार एक ही फसल ले रहे हो, लगातार क्या कर रहे हो, तो मृदा में पोषक तत्व की आ जाएगी कमी, क्योंकि वो फसल क्या होगी, उसी पोषक तत्व क्या करेगी, बार बार लेगी उसको, क्या करेगी, उसको बार बार लेगी। इसलिए मतलब फसल चक्र भी हमेशा क्या करना, बदलना चाहिए। हमेशा फसल चक्र में क्या होना चाहिए बताओ? दलहनी फसल। क्या होना चाहिए? दलहनी फसल होना चाहिए। अगर दलहनी फसल है तो क्या होगा बताओ? उसमें पोषक तत्व की उपलब्धता क्या होगी? ज्यादा। एक लगातार फसल उपयोग का करने से भी क्या होगा? पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करें इसमें, क्या वहां पर मृदा पीएच करेगा क्या? यस, मृदा पीएच करेगा कि नहीं करेगा? अब सुनना, सभी की सभी जो भी होते हैं पोषक तत्व है, वो सभी पोषक तत्व की उपलब्धता किस पीएच पे होती है बताओ? सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पे होती है बताओ? 6.5 से 7.5। कृषि की दृष्टि से कौन सा पीएच बेस्ट रहता है बताओ? 6.5 से। कृषि की दृष्टि से, एग्रीकल्चर से या फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए पीएच बेस्ट कौन सा होता है? 6.5 से 7.5। 6.5 से कौन सा हो गया? 7.5 क्या होता है? बेस्ट पीएच होता है। 6.5 से क्या हो गया? 7.5 क्या होता है? बेस्ट पीएच होता है। अब सुनना, दूसरी बात करें, सभी की सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता किस पीएच में होती है बताओ? सभी सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता बताओ किस पे होती है बताओ? अम्लीय पीएच। किसकी होता बताओ? अम्लीय पीएच या अम्लीय मृदा में। लेकिन अपवाद कौन सा बताओ? मोलिब्डेनम व बोरोन। मोलिब्डेनम व बोरोन। सभी की सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता किस पीएच में होती है बताओ? अम्लीय पीएच या अम्लीय मृदा। अम्लीय पीएच या अपवाद कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम और बोरोन। इसकी हमेशा अम्लीय मृदा में नहीं होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता पीएच के साथ बढ़ती है? पीएच के साथ बढ़ती है किसकी बताओ? मोलिब्डेनम की। किसकी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता पीएच बढ़ने के साथ क्या होती है? इसकी उपलब्धता बढ़ती है। सभी की सभी पोषक तत्व की उपलब्धता किसी में होती है? 6.5 से। लेकिन सूक्ष्म की किसमें होती है? अम्लीय पीएच में। किसमें होती है? अपवाद कौन सा हो गया? मोलिब्डेनम और बोरोन। मोलिब्डेनम की केस में होती है तो पीएच बढ़ने के साथ क्या होती है? अब क्वेश्चन पूछा गया, देखा, निम्न में से किस पोषक तत्व की उपलब्धता अम्लीय पीएच में होती है? किसमें बताओ? अम्लीय पीएच। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है आयरन व बोरोन। दूसरा इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम, ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत मोलिब्डेनम व कौन सा हो गया? कैल्शियम। तीसरा इसमें हो गया अपने पास में आयरन व कौन सा होगा इसमें? जेडन। कौन सा आएगा? इनमें से किस पोषक तत्व की उपलब्धता अम्लीय पीएच में अधिक होती है? बताओ कौन सा होगा? है ए के लिए कौन कौन है? बी के लिए कौन कौन है? सी के लिए कौन कौन है? ऐसे नहीं करना, कोई यहाँ पर कोई गेम नहीं। डी के लिए कौन कौन है? आंसर कौन सा आएगा? डी। कौन सा आएगा बताओ? डी। अरे सांड, सही बोल। ऐसे राम को अब से झूठ बोलने लगे है तो नौकरी लग के क्या कल्याण करेगा तू? हाँ, ऐसे चार बोलते हैं क्या? ठीक है, हाँ ऐसे चार बोलते हैं। हाथ खड़ा किया करो ना। और ये पीछे वालों से हाथ बाद में खड़ा कराऊंगा मैं, क्योंकि आगे को देख के ना फिर करते मामला आगे कितने हाथ खड़े हुए। अच्छा, दो हैं, चलो ठीक, अपन भी है। और ये लड़कियां तो मतलब आराम से बैठे रहती है। हाँ ठीक, वो देख लेंगे। इनमें से अगर एक भी हाथ खड़ी कर दे तो साथ तीनों चारों चारों साथ में करती है, ताकि बेइज्जती सभी कॉम्बाइन में आराम से। तो यहाँ रेलगाड़ी जा रही है कि कोई है? रेलगाड़ी जा रही है कि दो 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 ऐसे है? वो लड़कियां कहाँ गई? इतनी ठीक है? और ये लड़के, ये देखो कैसे बैठे हो, जैसे लगता है कोई लग ही नहीं रहा कि भाई कोई कम से कम सही तो बैठ जाया करो, एक लाइन बैठ जाया करो। ऐसे लगता है जैसे पंगत में आए हुए हैं। बताओ कौन सा आंसर आएगा? अभी तो मैं तो लिखा दिया, मान लो नहीं लिखाता तो क्या करके आते आप? मैंने क्या बोला आपको? मैंने मान लो क्वेश्चन नहीं लिखवाता तो लिखवा देता। मैंने बोला सभी की सभी पोषक तत्व उपलब्धता किस पीएच में बताओ? 6.5 से। मतलब क्या हो गया? लगभग उदासीन हो गया। सभी पोषक एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी कौन सा बताओ? 6.5 से। और बताओ अम्ली और अम्लीय पीएच में कौन सा होता है? सभी सभी होते हैं। ओनली किसको छोड़िए बताओ? है मोलिब्डेनम और बोरोन। तो यार ये कौन सा हो गया? अम्लीय। और ये क्षारीय में तो कौन सा होगा?
कैल्शियम मोलिब्डेनम और बोरोन होगा। ये कौन सा हो गया? अम्ल। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? मतलब अरे उदासीन मान लो आप, तो मैंने बोला 6.5 से 7.5। ये कौन सा हो गया? अरे मान लो उदासीन, क्योंकि अभी उदासीन लिखा, हालांकि क्षारीय होता है इनका। ये कौन सा हो गया? 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 अम्लीय। ओनली कौन से होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। सभी की सभी सूक्ष्म पोषक तत्व अम्लीय माध्यम में प्राप्त होते हैं। लेकिन अपवाद कौन सा हो गया बताओ? बोरोन और ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन सा पोषक तत्व की उपलब्धता पीएच बढ़ने के साथ बढ़ती है? कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? लिखो आप। भगवान ही वाली का आपका मालिक एक ही आपका कौन सा है? भगवान ही आपका। चलो लिखो लिखो आप तो लिखो। हेडिंग डालो। मैं हेडिंग डालना। लिखो मर्दा से। लिखो हेडिंग डालो मर्दा से। हेडिंग डालो हेडिंग। मर्दा से पोषक तत्व। मर्दा से पोषक तत्व। मर्दा से पोषक तत्व। मर्दा से पोषक तत्व लेने को। मर्दा से पोषक तत्व लेने को प्रभावित करने वाले कारक। मर्दा से पोषक तत्व लेने को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। मर्दा से पोषक तत्व को लेने को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अब लिखो सबसे पहले लिखो मृदा। लिखो मृदा। लिखो मृदा। सबसे बेस्ट मृदा कौन सी होती है? दोमट होती है, ध्यान रखना। लिखो इसमें मृदा में लिखो काली या क्ले मृदा में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है। काली या क्ले मृदा में। काली या क्ले मृदा में। काली या क्ले मृदा में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है। काली या क्ले मृदा में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है। अधिक पोषक तत्वों की मात्रा उपस्थित होती है। अधिक पोषक तत्व की मात्रा उपस्थित होती है। लिखो नेक्स्ट। दूसरा लिखो इसमें CEC। लिखो CEC धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता CEC। दूसरा लिखो CEC। क्या लिखोगे इसको? धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। लिखो इसमें। लिखो CEC अधिक होने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। CEC अधिक होने पर। CEC अधिक होने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। CEC अधिक होने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। CEC अधिक होने पर पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। लिखो नेक्स्ट। बताओ क्या लिखोगे? लिखो मृदा जल या नमी। थर्ड लिखो मृदा जल या नमी। मृदा जल या नमी। मृदा जल या नमी। लिखो इसमें क्षेत्र समता पर। क्षेत्र समता पर क्या बोले उसको? FC। क्षेत्र समता पर FC है ना, FC। क्षेत्र समता पर FC लिखेंगे। अब क्या होता है क्षेत्र समता पर? अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। पर अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। पर अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। क्षेत्र क्षमता पर अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। अधिक पोषक तत्व की उपलब्धता होती है। ठीक है। लिखो नेक्स्ट। लिखो फसल चक्र। लिखो फसल चक्र। फसल चक्र।
देखो इसमें फसल चक्र में दलहनी फसल होने से, फसल चक्र में दलहनी फसल होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्ध फसल चक्र में दलहनी फसल होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है, मतलब दलहनी फसल क्या होना चाहिए, फसल चक्र में होना चाहिए। दलहनी फसल फसल चक्र में होने से पोषक तत्व की उपलब्धता क्या होती है, अधिक होती है। पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जलवायु। नेक्स्ट लिखो जलवायु। जलवायु लिखो जलवायु। ठीक है डियर। और जलवायु में क्या क्या आता बताओ, जैसे बताओ, लिख लो, जैसे ताप, जैसे ताप, आर्द्रता, जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया, ताप, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश आदि। ताप, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश आदि। ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया, क्या हो गया, आज समझ में आ गया ना। जैसे मान लो, सुनो, मृदा में पोषक तत्व सफिशिएंट मात्रा में, लेकिन वर्षा आ गई तो क्या होगा, उपलब्ध होंगे क्या, पानी भरा रहेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मान लो सफिशिएंट मात्रा में और धूप खतरनाक बढ़ रही है तो लेगा क्या पोषक तत्व उसको। जैसे मान लो आर्द्रता है, सर्दियों में क्या होता है, आर्द्रता खूब सारी हो जाती है, तो अगर मान लो पत्तियों के रंध्र ही नहीं खुलेंगे तो क्या पोषक तत्व लेगा कि पौधा नहीं लेगा। तो मतलब ये भी क्या करते, प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें ये भी क्या होना चाहिए बताओ, उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त तापमान होना चाहिए, उपयुक्त आर्द्रता होनी चाहिए, उपयुक्त वर्षा की मात्रा होनी चाहिए ताकि नमी बनी रहे, और उपयुक्त क्या होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो ना, लास्ट वाला लिखो मृदा पीएच। लिखो मृदा पीएच। मृदा पीएच में लिखो, लिखो कृषि के लिए उपयुक्त पीएच। लिखो कृषि के लिए उपयुक्त पीएच या कृषि के लिए उपयुक्त पीएच या फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच। कृषि के लिए उपयुक्त पीएच या फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच या पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए, या पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए, या पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए उपयुक्त पीएच बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बराबर क्या लिखोगे, 6.5 से उपयुक्त पीएच। उपयुक्त पीएच बराबर कितना लगा बताओ, 6.5 से सभी के लिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच की आवश्यकता कितनी होती है बताओ, 6.5 से 7.5। 6.5 से 7.5 कर लोगे ना आपस में। लिखो नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता। नेक्स्ट लिखो इसमें, मतलब पीएच लिखो सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता। देखो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बराबर क्या लिखो बताओ, सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता बराबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ, अम्लीय पीएच या मृदा। अम्लीय पीएच या मृदा। अम्लीय पीएच या मृदा। अम्लीय पीएच या मृदा। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, लिखो अपवाद, लिखो अपवाद, इसमें लिखो अपवाद। लिखो अपवाद में क्या लिखो बताओ, मोलिब्डेनम और बोरोन। अपवाद में लिखो मोलिब्डेनम व बोरोन। मोलिब्डेनम है बोरोन, बोरोन लिखो बेटा बी लिखते हैं, मोलिब्डेनम और बोरोन। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो, लिखो मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता। मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता। मोलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता, की उपलब्धता
पीएच बढ़ने के साथ बढ़ती है, 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 पीएच बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। देखो, निम्न में से कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता, देखो निम्न में से कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता अम्लीय पीएच में अधिक होती है? निम्न में से कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता अम्लीय पीएच में होती है? अम्लीय पीएच में होती है। निम्न में से कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता अम्लीय पीएच में होती है? निम्न में से कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता अम्लीय पीएच में होती है? ठीक है, ये लिख लो। क्लियर? कौन सा आंसर आएगा बताओ? समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? ठीक है, अब देखो खोज करता, देखो आजकल खोज करता ज्यादा चलन चल रहा है, खूब सारे एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे वाला किसकी बात करें अपन? कार्बन। एक कौन सा बताओ? नाइट्रोजन। उसके बाद किसकी बात करें? पी, क्या के और कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके बाद कौन सा हो गया? सल्फर। उसके बाद कौन सा हो गया? बोरोन। उसके बाद कौन सा हो गया? आयरन। कौन सा हो गया? मैग्नीज। और कौन सा हो गया? कॉपर। ठीक है, कॉपर और कौन सा बताओ? जिंक। और बताओ कौन सा है? बताओ रे। मोलिब्डेनम। कौन सा हो गया? क्लोरीन। और कौन सा हो गया? निकल। कौन सा हो गया? निकल। बताओ देखिए, कार्बन का कौन सा है? कौन बता रहा है? कौन सा है? क्रिस्टले। कौन सा हो गया? क्रिस्टले। 1800। इसे बताओ कौन है? डी सेसुर। किसकी बात करते हैं? डी सेसुर। कितना बताओ? 1804। डेट याद मत करना लेकिन। इसका कौन सा बताओ? स्प्रिंगल। स्प्रिंगल नाम क्या? 1800 कितना होगा रे? 39। इसका कौन है बताओ? सेचस। किसकी बात करते हैं? सेचस व नेप। 1860। बात 1860। बताओ बोरोन कौन है? वरिंगटन। कौन सा हो गया? वरिंगटन। पहले इसको रिंगस्टोन ही बोलते थे कोई, वरिंगटन क्या बोलते हैं इसको? इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है, इसको बोले वरिंगटन। कौन सा इसमें? वरिंगटन। या मैं इसको रिंगस्टोन भी लिखाता था पहले, लेकिन वहां पर क्या मिलता नहीं, क्या मिलता होता? वरिंगटन ही मिलता है। लेकिन ऑप्शन में देख के आराम से पहचान सकते कौन सा होगा इसमें। कब क्या बताओ? 1923। ठीक है, और आयरन का कौन है बताओ? ग्रीस। याद करते हैं ग्रीस। और ग्रीस के बताओ? 1843। सबसे पहला कौन सा रहा है? सबसे पहला सूक्ष्म पोषक तत्व, सबसे पहला सूक्ष्म पोषक तत्व, सबसे पहला सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एमएन। एमएन का कौन है बताओ? हार्ग्यू। किस बात करते हैं? हार्ग्यू। ठीक है, और इसका कौन है बताओ? सुमर। किस बात करते हैं? दोनों दोनों कौन है? सुमर। मोलिब्डेनम कौन सा बताओ? मोलिब्डेनम में कौन सा है? और नॉन। किस बात करते हैं? और नॉन व कौन सा हो गया? स्टाउट। और नॉन व स्टाउट। ठीक है, अब क्या बताओ? 1939। क्लोरीन कौन है? कौन है बताओ? ब्रोयर। और कब गया? 1954। 1900 कब गया? 54। और निकल का कौन है बताओ? कौन है बताओ? कौन है? ब्रोन। और ब्रोन के खोज करता कब बताओ? 1987। ये तो पूछा जाता, आपको मालूम है। ये भी इसका डेट भी पूछा गया क्या? 1954। ठीक है,
पोषक तत्व और कौन बताओ, खोजकर्ता, पोषक तत्व और खोजकर्ता, तत्व कौन सा बताओ, खोजकर्ता। देखो आजकल के एग्जाम हम पूछा, देखो जेट में क्वेश्चन पूछा गया, इधर देखो आप लिख लेना बाद में, जेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपको मालूम है, पूछा ना बोरोन का, वरिंगटन, बोरोन का पूछा गया। तो मतलब आजकल ये ज्यादा पूछ रहे हैं कि भाई मोस्टली कौन का डिस्कवरी किसने की थी, किसने नहीं की थी, ठीक है। अब देखो इसके साथ में लिखवा देता हूँ, मृदा में उपस्थित एनपीके की मात्रा, ठीक है। एन हो गया, पी हो गया, कौन सा हो गया, के। एन किस में होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पी किस में होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और के भी किस में होता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और किस में बताओ इसमें, ओसी, ओसी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन हो गया। एन कितना होगा बताओ, 280 किलोग्राम, किलोग्राम लिखोगे अब, 280 से कितना बताओ, 560, और 560 से क्या होगा बताओ, ज्यादा, 560 से क्या हो गया, ज्यादा, ठीक है। ये हो गया काम। दूसरा कौन सा बताओ, कितना होगा रे, 10 हो गया, 10 से 25 हो गया, और 25 से क्या हो गया, ज्यादा। नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, 110, 110 से कितना हो गया रे, 280, और 280 से कितना हो गया, ज्यादा। बताएं क्या होता है, मैं लिखवा देता हूं, आपको समझ में तो आएगा नहीं, क्या बताओ ये, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये क्या बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और ये भी क्या बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन जो ओसी होता है वो कौन सा बताओ उसमें, प्रतिशत कितना हो गया, 0.50% से क्या हो गया, कम, 0.5 भी बोल सकते हैं। 0.50 से कितना हो गया बताओ, 0.75%, 0 पॉइंट कितना हो गया, 75%, ठीक है। नेक्स्ट है मोर देन 0.75%, कितना हो गया, 0.75 से ज्यादा हो गया। बताओ क्या होगा इसमें, 1, 2, 3 और 4, ये तो क्या बताओ, पोषक तत्व, ठीक है। और ये कौन सा बताओ इसमें, कम, ये क्या बताओ, मध्यम, और ये क्या बताओ इसमें, क्या हो गया, अधिक, क्या हो गया इसमें, अधिक, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे बताओ, ये क्या है, ये क्या है बताओ, वर्ग है, ये क्या लिखा बताओ, वर्ग। वर्ग में कौन कौन से बताओ, 3 कॉलम है, कौन कौन से बताओ, कम, मध्यम और अधिक। कम, मध्यम और कौन सा हो गया, अधिक की बात समझ में आ गया ना। अब इसको बताऊंगा क्या होता है, ये होता है किसी मर्दा में, अगर मान लो अपन जैसे ब्लड की चेक कराते हैं, अपन ब्लड चेक कराते हैं मान लो, ठीक है, समझो ना कब, जैसे मान लो अपन ब्लड चेक कराते हैं तो डॉक्टर कैसे कहता है आपकी ब्लड की कमी है, कैसे मालूम चला ब्लड की कमी है, क्राइटेरिया रहता होगा ना, भाई 1 से 3 तक पाया जाएगा तो ब्लड की कमी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसे तो होता होगा, नहीं होता। अगर मान लो अपने पास ऐसे नहीं बोलते हीमोग्लोबिन की अधिकता है, प्लेटलेट कम होगी या ज्यादा होगी, तो भाई मर्दा में तो क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि अपन किस मर्दा को बोलेंगे कि भाई इस भारतीय मर्दा में नाइट्रोजन कमी है। भारतीय मर्दाओं में नाइट्रोजन कमी कैसे मालूम करेंगे, जिस मर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन क्या होगा, कम होगा। जिसमें 280 से कितना हो गया, उसको क्या बोलेंगे, मध्यम, और जिसमें 560 से अधिक उसको क्या बोलेंगे, अधिक होगा। मैं बोलूं बताओ, भारतीय मर्दाओं में पोटेशियम की कमी नहीं है, क्यों नहीं है कमी, क्योंकि वहां पर पोटेशियम ज्यादा कितना है, 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से क्या है, ज्यादा, इसलिए भारतीय मर्दाओं में किसकी कमी है, नाइट्रोजन। भारतीय मर्दाओं में किसकी कमी है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने से कम पाया जा रहा था, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से क्या हो रहा है, कम। मैं बोलूं आप क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे किसी मर्दा में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन है, किसी, हाँ मैं बता रहा हूँ, किसी मर्दा में 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन है, तो बताओ उस मर्दा में नाइट्रोजन का क्या होगा, कम, मध्यम या अधिक, मध्यम। ऐसे क्वेश्चन आए चलोगे ना। किसी मर्दा में ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसी मर्दा में ऑर्गेनिक कार्बन 0.60% है, बताओ उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का क्या होगा, कम, मध्यम, अधिक। हलोगे ना, वैसे क्वेश्चन लिखवा दो, एक बार लिखो इसको आप, पहले तो पोषक तत्व और खोज करता लिखो, लिखो एक बार, बार समझाऊंगा मैं। पोषक तत्व क्या हो गए, खत्म। अब एक पढ़ेंगे उसमें कौन सा, मृदा स्वस्थ स्वस्थ हेल्थ कार्ड पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या हो जाएंगे, खत्म। फिर नया टॉपिक है, जिसने भी नया पढ़ा वो नया टॉपिक से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ, खाद, क्या पढ़ेंगे फिर, हाँ, जिंदगी में क्या हो रही है यार, किस किसकी हो रही खाद है,
क्लियर? सुअर, सुअर कहाँ लिख दिया मैंने? सुमर है वो, सुअर है, सुमर है वो, सुमर। मुझे सुअर की याद आ रही इनको। क्लियर? डन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैसे आएगा इसमें, लिख लिया क्या? लिखो, लिखो आयरन एफ ही है ना, आवश्यक पोषक तत्व की खोजकर्ता कौन है? आयरन एफ ही आवश्यक पोषक तत्व की खोजकर्ता कौन है? आयरन एफ ही आवश्यक पोषक तत्व की खोजकर्ता कौन है? आवश्यक पोषक तत्व की खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? ठीक है, लिखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लिखो सुमर, सुअर नहीं है, सुमर। फर्स्ट लिखो उसमें सुमर, सब लिखो उसमें फर्स्ट सुमर। दूसरा लिखो उसमें ब्रोयर, कौन सा हो गया? ब्रोयर। तीसरा लिखो इसमें ग्रीस, और चौथा लिखो इसमें ब्रोन। फर्स्ट कौन सा लिखा आपने बताओ? कौन सा हो गया? सुमर। दूसरा ब्रोयर, तीसरा ग्रीस, चौथा कौन सा लिखा? ब्रोन। कौन सा बताओ उसमें? कौन सा आएगा इसमें? ग्रीस। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आएगा। और ये ध्यान रखना, इसमें इसके पूछा गया है दोनों का ही, ब्रोन का भी 1987 और ब्रोयर का भी 1954, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और डेट किसी का नहीं पूछा, दो का ही पूछा है। इसका क्लोरीन का कितना बताओ, और ब्रोन का 1987। कोई भी किसी पोषक खोज करता पूछ सकता है, ठीक है। आयरन का कौन है? ग्रीस। बोरोन का वरिंगटन हो गया। सल्फर का सेचेस है नेट। बोरोन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आयरन का पूछ रहे हैं, क्लोरीन और निकल, इन चार का बहुत बार बार पूछ रहे हैं। कौन कौन सा? बोरोन का कौन है? वरिंगटन हो गया। मैंने रिंगस्टोन भी लिखा था क्योंकि डबल इसमें साइलेंट है। और आयरन का कौन है? ग्रीस। क्लोरीन का कौन है? ब्रोयर। और निकल का कौन सा बताओ? ब्रोन। लिखो इसको। नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालो, लिखो हेडिंग में लिखो, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का वर्ग, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व का वर्ग व स्थिति, मृदा में उपस्थित पोषक तत्व का वर्ग व स्थिति, वर्ग व स्थिति, वर्ग व स्थिति। ठीक है, अब लिख लो इसमें, ये तो क्या बताओ, समझ जाओगे ना? वर्ग ऐसे तीन वर्ग होते हैं, लिख लो अब इसको ऐसे कैसे। हे भगवान, उठा लेना भाई साहब। किसको रे? सुपरवाइजरों को। और कोई अच्छे से गांव में डाल देना, पोस्टिंग करवा के। सही बात है कि? और कैसे हो रहा है तू?
लिख लेना, कल इसको मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा ना, एक बार और समझा दूं कल, ठीक है। देखो इसको